अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ैनब, वेलकम टू एस्पिरेंस चैनल। आज की वीडियो में हम स्पेक्ट्रोमीट्री डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री से। तो उससे पहले हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्टडी है जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर हम स्पेक्ट्रोमीट्री की डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज करते हैं टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, किसी सब्सटेंस की जो सोल्यूशन के अंदर होगा उसकी हमें कंसंट्रेशन को मेजर करना है जब वो किसी लाइट के साथ इंटरेक्ट करती है। जब भी कोई सब्सटेंस जो लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी मेजर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीट्री। अब इसके लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं कि किस जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। जो क्या करता है, डिफरेंट जो हमारी जो वेव लेंथ है लाइट की उसको क्या करता है? मेजर करता है। अब स्पेक्ट्रोमीटर हम क्यों यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज करते हैं जब हम जो लाइट है उसकी जो वेव लेंथ है डिफरेंट उनको मेजर करने के लिए। तो हमें पता है कि जब हमारे पास एक लाइट सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, जब वो कोलाइड करेगा किसी लेंस के साथ, उसके बाद हम एक प्रिज्म की मदद से क्या होगा कि वो जो लाइट है डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अब हमने उन वेव लेंथ में से अगर किसी एक खास वेव लेंथ को डिटेक्ट करना है अपने सैंपल में, तो हम उसे क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे, उसे फिर हम उसे डिजिटली क्या कर लेते हैं? एनालाइज कर लेते हैं। इसी तरह से हम हर एक लाइट की जो क्या होती है वेव लेंथ को डिफरेंटली स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। और स्पेक्ट्रोमीटर में ये होता है कि हम सिर्फ जो लाइट है उसकी वेव लेंथ को ही नहीं बल्कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं किसी सोल्यूशन में उसकी क्वांटिटी को भी एनालाइज करते हैं या उनको मेजर करते हैं कि एक सोल्यूशन के अंदर एक सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटेटिवली अगर हमने मेजर करना है उस सब्सटेंस को तो फिर भी हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। और जब हमने बात की कि डिफरेंट लाइट्स की जो वेव लेंथ है उसको हम डिस्कस करते हैं या मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमारा एक ग्राफ बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल जो भी वेव लेंथ फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं उस वेव लेंथ जो है वो कितने पॉइंट पे जाके उसकी ऑब्जर्वेंस शो हुई है। ठीक है, जो हमारे पास ग्राफ बनता है एंड पे हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्स एक्सिस पे हम जो वेव लेंथ होते हैं उसको शो करवाते हैं और जितनी उसकी ऑब्जर्वेंस हुई है उसको हम क्या करते हैं? वाई एक्सिस पे शो करते हैं। इस तरह से जो हमें डिफरेंट वेव लेंथ का उसकी ऑब्जर्वेंस की बेस पे ग्राफ मिलता है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसी तरह से हम लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स को भी स्टडी कर सकते हैं और जो सब्सटेंस है हमारा उसको अगर क्वांटिटेटिवली उसकी मेजर हमें देखने की कितनी मेजर है उसकी सब्सटेंस के अंदर कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है हम वो भी देखते हैं। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से क्या करते हैं? इस फिनोमेना के जरिए लाइट की जो डिफरेंट इंटेंसिटी होती है डिफरेंट वेवलेंथ पे हम वो स्टडी करते हैं और साथ ही क्वांटिटेटिवली किसी भी सब्सटेंस की जो मेजरमेंट है किसी सब्सटेंस की किसी सोल्यूशन में हम वो भी देखते हैं। और एक बात ये कि अगर हमने कोई सोल्यूशन लिया है और उसके अंदर जो ऑब्जर्विंग हमारे पास सब्सटेंस है जो लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है उसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो लाइट ऑब्जर्व हुई है वो भी ज़्यादा होगी और जो लाइट इमिट होगी वो कम होगी। इसका जो है हमारे पास रिलेशनशिप है किसी ऑब्जर्विंग सब्सटेंस का और लाइट ऑब्जर्वेंस का, वो क्या है? हमारे पास डायरेक्ट लीनियर रिलेशन है कि जितनी भी ऑब्जर्विंग सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी इतनी लाइट क्या होगी? ज़्यादा ऑब्जर्व होगी और रिफ्लेक्ट क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे जो लॉ फॉलो करता है स्पेक्ट्रोमीट्री वो हमारे पास क्या है? बीयर लॉ। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग भी जो भी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्विंग सब्सटेंस है सोल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू दी ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट, ये उसको प्रूव करता है बीयर्स लॉ कि उन दोनों का क्या है? पॉजिटिव या फिर हम कह लें लीनियर रिलेशन है। तो अगर हम फार्मूला देखें बीयर्स लॉ का तो वो हमारे पास है A = E C और L। जो E है हमारे पास ये हमारे पास क्या है? मोलर एब्जॉर्बिलिटी कोफिशिएंट है। उसके बाद जो हमारे पास ये C है, C हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन किसकी? हमारे पास उस सब्सटेंस की जो भी किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है। और ये जो L है वो शो करता है हमारे पास लेंथ ऑफ पाथ ऑफ लाइट, मतलब जो भी आप लाइट यूज कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है जो पाथ है उसका जो कितना डिस्टेंस था वो, और उसके बाद हमारी जो कंसंट्रेशन सब्सटेंस की, और ये हमारे पास क्या है? हमारे पास कोफिशिएंट है मोलर एब्जॉर्बिलिटी का। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये हमें बताता है कि जो सब्सटेंस है उसकी जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट।
जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी सब्सटेंस की, इतनी ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करेगी और रिफ्लेक्ट इतनी ही कम होगी। तो इसकी मदद से, इस फिनोमेना की मदद से कि जो किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करे या उसको रिफ्लेक्ट करे, इसकी बेसिस पे हम या तो उस सब्सटेंस की जो मेजरमेंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो मेजर करते हैं, और दूसरी चीज़ जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी हम वेवलेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्पेक्ट्रोमीटर की फिनोमेना देखा। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।